बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी का केस लग गया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों की समाअत कर रहा है। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। शाह महमूद, परवेज इलाही, हिबा फवाद समेत दीगर की अपीलों के फैसले महफूज हो चुके। NA 56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरखास्त पर जवाब तलब। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। रावलपिंडी की अडयाला जेल में आज फिर अदालत लगेगी। मजीद गवाहों के बयान कलम बंद किए जाएंगे। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस ECP सेक्रेटेरिएट में समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी की अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी। आम इंतखाबात 2024 का काउंटडाउन 23 के नंबर पर आ गया। मुल्क भर में सियासी डेरों की रौनकें बहाल। सियासी जमातों ने वोटर्स को कायल करने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। अवामी जलसों, इंतखाबी रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स के प्लान बना लिए। टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने हलकों में पहुंच गए। गली मोहल्लों में इंतखाबी दफातर खुलने लगे। उम्मीदवारों के पैनाफ्लेक्स और बैनर्स आवेजा। मरीम नवाज लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम के लिए मुतहर्रिक PP 159 से आज बाकायदा आगाज होगा। मतवालों की 20 मकामात पर वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों ने जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग कारकुनों से खिताब भी करेंगी। आसिफा भुट्टो ने कराची का इंतखाबी महाज संभाल लिया। शहर कायद में आज रैली की क़यादत करेंगी। माही गिरों की इब्राहिम बस्ती से रैली शुरू होगी। शराफी गोट समेत जगह जगह जियाले इस्तकबाल करेंगे। आसिफा भुट्टो मुजाहिद बलोच स्टेडियम के सामने पहले खिताब करेंगी। मेमन गोट में भी खिताब की तैयारियां मुकम्मल। नून लीग ने 16 माह अवाम पर सिर्फ महंगाई का बम गिराया। घर तक महदूद सियासी जमात हुकूमत बनाकर बैठी है। सेनेटर पलवा शाह खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, नून लीग का मंशूर सियासी इंतकाम है। उनके पास कोई मौशी प्लान नहीं। वो सिर्फ दावे कर सकते हैं, काम नहीं। पहले लाडले ने मुल्क को तबाह किया, अब दूसरा लाडला तैयारी करके बैठा है। इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए संजीदा दिखाई दे रही है। MQM पाकिस्तान ने हिमायत के लिए 3 आईनी तरामीम की शर्त रख दी। मुस्तफा कमाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, MQM इलेक्शन के बाद हिमायत के लिए आईनी तरामीम मांगेगी। हमारे एजेंडे में विजारतों की कोई बात नहीं। MQM पाकिस्तान का मंशूर खालिस्तन अवाम के लिए है। इंतखाबी मूड में आ चुके सियासी जमातों ने सफ बंदी कर ली। हमने भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। महंगाई के मारे अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 92 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों का अशिया जरूरिया की कीमतें भी कम करने का मुतालिबा। और सस्ता होना चाहिए, 150 तक आना चाहिए पेट्रोल, फिर जाके हमें फ़ायदा होगा। हमें जो अपनी पॉकेट मनी मिलती है हम उसका पेट्रोल डलवा लेते हैं। पहले से तो बेहतर हो गया है, पर अभी थोड़ी सी कमी और आनी चाहिए। पहला पेट्रोल सस्ता है, बकाया चीज़ें महंगी हैं। आटा के हो, चीनी, हर चीज़ इतना ही कर दे। जब बढ़ा था तो फिर 100 के 50 के हिसाब से बढ़ा है ना। अभी कम हो रहा था 8 रुपए 12 रुपए, ऐसा ऐसा कम हो रहा है ना। तो फिर हमें भी ऐसा करा यार, कम करेंगे। आवाम को जितना रिलीफ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा। ये एक्चुअल जो रेट है मेरे हिसाब से पेट्रोल कम से कम 200 रुपए लीटर होना चाहिए था।
अवाम महंगी बिजली के बड़े झटके के लिए तैयार रहें। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा को बिजली की कीमत में 5 रुपए 61 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में करने की इस्तदा नेपरा 31 जनवरी को समाप्त करेगा। सारेफीन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन, शहरी मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। फैसलाबाद में कोयला 500 रुपए फी मन महंगा, 4000 रुपए में फरोख्त। LPG माफिया ने भी कीमतें बढ़ा दी, 40 से 60 रुपए फी किलो जायद वसूली। हर तरफ महंगाई का तूफान, आम आदमी 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए परेशान। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 658 रुपए किलो फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी 60 रुपए किलो महंगी, प्याज 250, आलू 80 रुपए, टमाटर 150 रुपए किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 750, अदरक 7 रुपए किलो फरोख्त। देसी अंडे 7.5 रुपए दर्जन बिकने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 529 पॉइंट्स की कमी, 63,740 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे सस्ता, 279 रुपए 69 पैसे में फरोख्त। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को रात के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। धुंध की वजह से मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार, एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना। कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। महकमा सेहत सिंध ने रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। दोनों मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचे। महकमा सेहत की टीम ने करंतना की हिदायत जारी कर दी। कराची एयरपोर्ट पर मुस्बत रैपिड एंटीजन टेस्ट की तादाद 17 हो गई। नए वेरिएंट JN1 के ताहाल 7 केसेस रिपोर्ट हुए।